उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करे, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है परमेश्वर के वचन की इस श्रृंखला में। जी, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पिछले बार हमने सीखा था कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, या कहने का मतलब है कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। यीशु मसीह अपने वचन में एक बात कहता है, और वो क्या बात कहता है मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील और उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। जी हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद में यहाँ लिखा हुआ है, जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यीशु मसीह के पास बहुत से यहूदी आते और वो उससे एक बात कहते थे कि हे प्रभु, जो कुछ भी तू बताता है या जो कुछ भी तू कहता है हमें विश्वास है, और हम तुझ पर और तेरे उस वचन पर जो तू कहता है हम उस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह वहां पर ये कहना चाहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। परंतु एक बात ध्यान रखें, यदि आप मेरे वचन में बने रहेंगे, बने रहने का मतलब यदि परमेश्वर का वचन या यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में कार्यशील रहेगा या वचन के अनुसार आप कार्य करते रहेंगे, तब यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। वो स्पष्ट इस बात को बताता है। हमारे जीवन में भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने परिवार में, अपने गिरजे घर में, चर्च में हम जब देखते हैं, अपनी कलीसियाओं में जब हम देखते हैं, अपने समाज में जब हम देखते हैं, या जहाँ पर हम रहते हैं अपने आस पड़ोस में जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात की बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी देते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारा ये काम हुआ, हमारे विश्वास के अनुसार हमें ये परिणाम मिला। बड़ी अच्छी बात है, गवाही देनी चाहिए। परंतु यीशु मसीह उस विश्वास के साथ एक चीज आपके जीवन में देखना चाहता है, और वो चीज है कि परमेश्वर का वचन क्या आपके जीवन में पूरा हो रहा है या नहीं। वो ये देखना चाहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप काम कर रहे हैं या नहीं। वो ये देखना चाहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन व्यतीत हो रहा है या नहीं। और यदि वचन के अनुसार आपके जीवन में सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं तो इसका मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने हुए हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने हुए हैं तब आपको एक पोस्ट मिलती है, और वो पोस्ट है कि आप तब यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं। तब आप यीशु मसीह के चेले जो हैं वो कहलाए जाते हैं। जो यीशु मसीह के चेले थे वो ऐसे ही चेले नहीं बने हैं। उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना, यीशु मसीह के वचन को जाना और यीशु मसीह के वचन को सीखा और उसको ग्रहण किया, तब वो यीशु मसीह के चेले कहलाए। उसने सबको बटोरा, 12 चेलों को बटोरा। जिन्होंने उसके वचन को माना वो उसके चेले बने, परंतु जिन्होंने उसके वचन को नहीं माना वो उसके चेलों में से निकाल दिया गया। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहूदा इस्करियोती के बारे में। यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह का चेला कहलाया। यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के वचन को सुनता था।
ये यहूदा इस्करियोती भी ये यीशु मसीह के वचन को समझता था, परंतु यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के उस वचन में बना नहीं रहा। और जब वो उसके वचन में बना नहीं रहा तो वो उसके चेलों से अलग किया गया और उसके स्थान को किसी और ने ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह के विश्वासी तो कहलाए जाते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, परंतु जब हम उसके वचन में बने नहीं रहते हैं तब हम यीशु मसीह के चेलों की कैटेगरी से अलग किए जाते हैं। और जब अलग किए जाते हैं तो हम जब अलग हो गए तो हमारा स्थान कोई और ग्रहण कर लेता है, जैसा यहूदी इस्करियोती का स्थान किसी और ने ग्रहण कर लिया और वो उन 12 चेलों में कहलाया गया। विश्वासी वो भी था, यीशु मसीह के संग संग रहा, जितने साल तक और चेले रहे उतने साल तक वो भी यीशु मसीह के संग संग चलता फिरता रहा, परंतु वचन में बना नहीं रहा और इसलिए वो चेले पद से अलग हट गया। आज भी हम अपने आप को विश्वासी कहलाना ज्यादा अहमियत समझते हैं, परंतु चेले कहलाना नहीं। चेले का मतलब होता है कि सीखने वाला, चेले का मतलब होता है यीशु मसीह को एक समर्पित जीवन करने वाला। चेले का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। चेले का मतलब होता है कि पूरी तरीके से यीशु मसीह पे विश्वास रखना। और चेले का मतलब होता है फिर अपना अधिकार नहीं, उसके गुरु का अधिकार उसके जीवन पर होना और जो गुरु चाहता है उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं तब हम चेले हैं, और यदि ये चीजें हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलती हैं तो याद रखिए यीशु मसीह आपको अपने चेलों की कैटेगरी से अलग करेगा और आपके स्थान पर किसी और को ले आएगा, उस शख्स को ले आएगा, उस व्यक्ति को ले आएगा जो उसके वचन को पूरा करता हो। और यदि आप उसके चेले बने रहना चाहते हैं तो उसके वचन को पूरा करें। यह पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप देखेंगे यीशु मसीह ने की प्रार्थना के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सारी सारी रात प्रार्थना में बिताई। और बहुत, इसका मतलब वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा। कितनी लंबी प्रार्थना उसने की होगी और किन किन विषयों पे की होगी। परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो लिखित रूप में है, बाइबल के अंदर जो लिखित रूप में प्रार्थना आई है वो यूहन्ना 17 अध्याय में आई है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जो यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहा है। वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है, वो अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन में बने रहना चाहते हैं, वो उन सभी के लिए प्रार्थना करता है। परंतु चेलों के लिए एक विशेष प्रार्थना करता है, उन लोगों के लिए एक विशेष प्रार्थना करता है जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन को पूरा करते हैं। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय उसके 17वें पद को पढ़ें। वहां लिखा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है स्वर्गीय पिता से कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जी हाँ, वो कह रहा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र होना है। जब हम सत्य के द्वारा पवित्र होते हैं तब परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या करता है, सही में हम परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी पवित्र हो जाते हैं। परंतु अब सत्य के द्वारा पवित्र कैसे होंगे? इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अब यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में एक बात और कहता है, यहां पर लिखा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो क्या होगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब हम पवित्र होना चाहते हैं तो हमें सत्य को जानना जरूरी है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य उसका वचन है और सत्य यीशु मसीह है जो वचन के रूप में देखा गया है। जब हम सत्य को जानते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। किन बातों से? हम बहुत सी बुराइयों से स्वतंत्र हो जाते हैं, बहुत से पापों से स्वतंत्र हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियों से स्वतंत्र हो जाते हैं। जी हाँ, हम बहुत सी बातों में, हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी चीजें हैं। आपने देखा होगा, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते होंगे या आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, बहुत से बीमार यीशु मसीह के पास आए और ऐसे ऐसे बीमार आए जिन डॉक्टरों के पास उनका इलाज नहीं था,
या जो डॉक्टर उन्हें सही भी नहीं कर पाते। ऐसे जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा, एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था। एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार था और चंगाई होने की लालसा में वो पानी हिलने के इंतज़ार में बैठा रहता था। और भी बहुत से लोग थे जो चंगाई नहीं पा सकते थे, जैसे कोढ़ी वगैरह भी हुए। इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनका इलाज किसी के पास नहीं था। परंतु जब वो यीशु मसीह के पास आए तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बड़े विश्वास किया उसके ऊपर, और विश्वास करने के बाद उन्होंने कर्म किया। कर्म क्या किया? कार्य किया, क्योंकि लिखा है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। और वो यीशु मसीह के पास आए क्योंकि उन्होंने उस वचन को सुना था कि यीशु मसीह जो अपने मुख से कहता है वो हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगाई पा ले, तो वो चंगाई पा जाता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू इस बीमारी से शुद्ध होता, तो वो शुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा उसके कहने से, उसके मुख से निकलने वाले वचन से इंसान ठीक हो जाता है, उसके वचन से, उसके कथन से वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस बात को सुनकर बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए। हे प्रभु, तू अपने मुख से, अपने वचन से कह दे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। यहां पर एक, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो एक सूबेदार का किस्सा है। सूबेदार क्या कहता है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। उसका नौकर बीमार हो गया और वो अपने नौकर के लिए यीशु मसीह के पास जाता है? और यीशु मसीह कहता है ठीक है, मैं आता हूं उससे मिलने। जब वो आता है और उसे पता, वो यीशु मसीह आता है, कहता चल मैं तेरे घर में चलता हूं, तो वो हाथ जोड़ के विनती करता है, अनुनय विनय करता है, हे, और कहता है हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु तू अपने मुख से यदि यहीं से कह देगा तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। यहीं से कह देने का मतलब, यानी वो क्या कहना चाहता है, हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे मुख से निकलने वाला वचन इतना प्रभावशाली है, यदि तू यहीं से अपने वचन से कह देगा कि मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके कथन पर और उसके बोलने पर, उसके उस वचन से जो उसके मुख से निकलता था, लोग इतना विश्वास करते थे और वो मानते थे हाँ, ये झुकाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह देखता है कि ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। वो देखता है कि इसने तो एक बहुत बड़ा विश्वास किया है। तब यीशु मसीह बहुतों से कहता है, फिर वो कहता है जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और उसका सेवक ठीक हो जाता है। 12 वर्ष से जिस स्त्री के लहू बहता था, उसने भी इस बात को सुना कि वो जो कहता है वो हो जाता है। वो उस वचन को सुनने के लिए, मगर उसने उस वचन को सुनना नहीं चाहती थी। यहां पर 12 वर्ष से जिस स्त्री के लहू बहता था, वो वचन को सुनना नहीं चाहती थी, वो वचन को छूना चाहती थी। उसने ये महसूस किया कि यदि मैं यीशु रूपी वचन को छू लूंगी, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। जी हाँ, जो वचन देहधारी हुआ वो यीशु मसीह के रूप में हुआ, और उस देहधारी वचन को वो स्त्री छूना चाहती थी कि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मुझे छू लेने से ही मैं चंगी हो जाऊं। और वो चंगी हो गई। मगर यीशु मसीह उसकी गवाही दिलाना चाहता था और उस स्त्री ने गवाही दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप भी चंगाई पाना चाहते हैं, 2 प्रकार की चंगाई होती है। एक होती है शारीरिक और एक होती है आत्मिक। आत्मिक चंगाई का मतलब होता है शारीरिक चंगाई, जैसे हमारी बीमारी हो गई, या कैंसर है, या फोड़ा है, या और कोई शरीर के अंदर ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जो डॉक्टरों से सही होने में नहीं आ रहा है और हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, उससे यीशु मसीह चंगाई देता है। और दूसरी चीज़ जो हमारी आत्मिक है, जो पाप के द्वारा आती है। हमारे जीवन में पाप है और वो पाप जाने का नाम नहीं लेता है। यीशु मसीह जो है वो चंगाई देता है। आइए देखते हैं कैसे और किसके द्वारा वो चंगाई मिलती है। मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की किताब और उसका 119 अध्याय। जी हाँ, 119 अध्याय और उसका 9 पद पहले पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल से किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी हाँ, एक जवान, खास तौर से जवान के बारे में कहा है,
जवानी का आलम वो होता है जिसमें बहुत सी परेशानियां होती हैं कि जवान जो है जल्दी बहक जाते हैं। और आजकल के जवान देखो बहुत जल्दी बहक जाते हैं। कोई नशे में पड़ा हुआ है, तो कोई लड़ाई झगड़ों में पड़ा हुआ है, कोई बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, कोई प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है, और कोई इस प्यार के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। लड़के लड़कियां जो हैं आपस में मर कट रहे हैं। ऐसी बहुत सी जो न्यूज़ हैं वो देखने को और सुनने को मिलती हैं, जो हमारे समाज में दिखाई देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जवानों से कहता है कि यदि जवान जो है अपनी चाल चलन को किस तरीके से सुधार सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो वचन के अनुसार यानी वचन में सावधानी से चले, वचन को सावधानी से अपने जीवन में लागू करे, सावधानी से वचन में चलता रहे, तो वो जो है शुद्ध और पवित्र हो सकता है। तब वो जो है वो व्यक्ति बच सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस पाप का इलाज भी यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने इस पाप का इलाज किया भी कि बीते हुए समय में वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया और उसने हमारे लिए और आपके लिए और पूरे संसार के लिए, सबके लिए, चाहे जो हैं या नहीं है, सबके लिए उसने एक बार में अपना बलिदान दिया और अपने लहू के द्वारा सबका उद्धार करा गया। और क्या कहता है भजन संहिता 119 का 11वां पद है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद यहां पर कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों रख छोड़ा है? यदि वचन आपके हृदय में बना रहेगा, यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बसा रहेगा, तो क्या होगा? आप पाप नहीं करोगे। क्या होगा? मान लीजिए आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, अब आप चोरी करने जा रहे हैं, या आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही कि चलो ये चीज़ चुरा लूं, मौका देख के ये चीज़ हत्या लूं, मौका देख के इस चीज़ को अपने पास चुपके से रख लूं, कोई नहीं देख रहा है, तो वचन आपके हृदय में है, तो वचन जो है आपके हृदय में से आपसे बातचीत करेगा। क्यों? ये नहीं पढ़ा तूने कि चोरी ना करना? आप क्या हो गए? अरे एकदम से अलर्ट हो जाओगे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चोरी ना करना। अब आपने देखा हो पड़ोस में एक सुंदर लड़की है, बहुत खूबसूरत है, और आप उसको बड़ी कामुकता की नजरों से देख रहे हैं, व्यभिचार की नजरों से देख रहे हैं, आपका मन है कि उसके साथ व्यभिचार करने का। यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर होगा तो आपको व्यभिचार करने से रोकेगा। क्यों? यह नहीं लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, तो आप अलर्ट हो जाओगे। यहां पर दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से इसलिए बसा रखा है, और वो परमेश्वर के वचन को हर एक बात को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, ताकि मैं जो भी कदम उठाऊं, गलत कदम यदि कोई भी उठाऊं या गलत बात कोई भी बोलूं, परमेश्वर का वचन मुझे एकदम रोक ले, मेरे गलत बातों पर या गलत चीजों पर लगाम लगा ले या रोक लगा ले। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि परमेश्वर का वचन आना चाहिए। आपके पास परमेश्वर का वचन बहुतायत से है, परंतु आप सीख क्या रहे हैं, आप जान क्या रहे हैं, परंतु आप समझ क्या रहे हैं? परमेश्वर का वचन यदि आप नहीं जान रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो उससे फायदा क्या है? आपके घर के अंदर मैंने देखा है, घरों के अंदर अगर 5 भाषाओं के लोग हैं तो 5 ही भाषाओं के वचन जो है आपको मिलेगा। हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, जिस भाषा में है उस भाषा में आपको मिलेगा, परंतु फायदा क्या? वो रखा हुआ है, वो बंद किया हुआ है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि यीशु मसीह ने क्या कहा है या यीशु मसीह ने उद्धार की योजना के बारे में क्या कहा है, तो आप मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। यदि कोई आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करे, यीशु मसीह के बारे में पूछे, पवित्र आत्मा के बारे में पूछे, परमेश्वर के बारे में पूछे, तो आपको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में वचन तो है, परंतु वो खुलता कभी नहीं है। टीवी रोज खुलेगी, फ्रिज रोज खुलेगा, क्योंकि उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे भोजन खाने की चीजें आपने अपने लिए रखी हैं। टीवी के अंदर आपके मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जी हाँ, आप टीवी रोज खोलेंगे, आप फ्रिज रोज खोलेंगे, आप जो है किचन रोज खोलेंगे, आप जो है अपनी कार के दरवाजों को रोज खोलेंगे, उसमें सफर करने के लिए आप अपनी मोटरसाइकिल को पूरी तरीके से
उसमें बैठने के लिए जाएंगे, आप अपनी अलमारी को अच्छे अच्छे कपड़े निकालने के लिए खोलेंगे, आप हर एक चीज को खोलेंगे, हर एक चीज आप खोलते हैं, परंतु यदि कोई चीज नहीं खोली जाती है, यदि आप कोई चीज नहीं खोलते हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, जो कि रोज खुलना चाहिए। जब वो खुलता नहीं है तो हमारे द्वार क्या हैं? बंद है। जब हमारे द्वार बंद हैं तो यीशु मसीह का भी द्वार क्या होगा? जब हम उसके पास जाएंगे, जब हम बहुत परेशानी में, उलझन में, परेशानियों में घिर जाते हैं, तो यीशु मसीह का भी द्वार बंद हो जाता है। और जब यीशु मसीह का द्वार बंद हो जाता है तो क्या होता है? वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। जी हाँ, यीशु मसीह का द्वार बंद हो जाता है, फिर वो हमें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ अपने आप को पाने के लिए, अपनी चीज, अपना एंजॉय करने के लिए सारी बातों को खोला है, परंतु परमेश्वर के वचन को कभी नहीं खोला। क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों? आपने एक बाइबल खरीदी, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले खरीदी होगी, या 1 साल पहले खरीदी होगी। कहाँ है वो बाइबल? कितनी बार खोली है? जी हाँ, मुझसे जब मैं बहुतों के घर में चाहता हूँ और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने बाइबल को दीजिए, आपके घर में बाइबल हो, जब मैं उनकी बाइबल को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये खोली नहीं, इसको पढ़ते नहीं हैं आप। कहते हैं पादी साहब आपको कैसे पता चला? मैं देखता हूँ कि उनके पर्चे बिल्कुल नए के नए होते हैं और चिपके रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नए के नए होते हैं और चिपके रहते हैं। इससे पता चल जाता है कि आप अपनी बाइबल को खोलते नहीं हैं। इससे पता लगता है कि आप अपनी बाइबल को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। इससे पता लगता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सीखते नहीं हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। हमारा न्याय जिसके आधार पर होगा, वचन के आधार पर हमारा न्याय होगा, वचन ही हमारे लिए सब कुछ है, और उसी को हम अनदेखा करते हैं। यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले हो, तभी मेरे हो, तभी तुम मेरे अजीज कहलाए जाओगे, तभी तुम मेरे कहलाए जाओगे। और जब तुम मेरे कहलाए जाओगे, जिसको मैं स्वीकार करूंगा, मेरा और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, इस वचन के आधार पर है। यदि ये वचन आपके जीवन में है तो यीशु मसीह से रिश्ता मजबूत है। और वही जो रिश्ते की बुनियाद है, जो रिश्ते को मजबूत बनाता है, उसी को बंद करे बैठे हुए हैं। और फिर हम ये चिल्लाते फिरते हैं, तब हम ये गाते फिरते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं। बहुत से भाई बहन बड़ी मीठे सुरों में गाते हैं, बड़े आनंद के साथ गाते हैं, बड़े जोश के साथ गाते हैं यीशु मसीह के लिए। ओहो क्या एक्टिंग, यहाँ फ्रेंच कट दाढ़ी है और थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ पर है, मार अपने आप को स्टाइलिश बनाया हुआ, गिटार लिए हुए हैं और मार संगीत गा रहे हैं, बड़े ऊंचे स्वर में गा रहे हैं और लोगों की वाहवाही लूट रहे हैं। परमेश्वर लुटवाएगा वाहवाही, क्योंकि वचन आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करता है, क्योंकि वचन आप खोल के पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ आप स्टाइल दिखाने के लिए, वो भी यीशु मसीह के गाने को लेकर स्टाइल दिखाने के लिए खड़े हो गए, और जब वचन सुनाया जाता है तो चर्च से बाहर हो जाते हैं। और जब आप गाना गाने जाते हैं तो आप सोचते हैं बहुत से लोग चर्च के अंदर हों, बहुत से लोग आपको सुने, बहुत से लोग आपको देखें। परंतु जब आपके सुनने की बारी आती है, जब आपके देखने की बारी आती है, जब आपको वचन समझने की बारी आती है, तो आप घर से बाहर हो जाते हैं। कहां से परमेश्वर की आशीष पाएंगे? कैसे पाएंगे? कितना भी गाते रहिए, एक दिन नरक में गाएंगे, खूब स्टाइलिश बन के गाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ भी स्वर्ग में ऐसी आनंद के साथ स्वरों में गाएं, यीशु मसीह के लिए गाएं, तो आप परमेश्वर के वचन को खोलें और उसको अपने जीवन में अहमियत दें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी करुणा सब पर हो। खास तौर से लोग आपके वचन को सीखें, आपके वचन को जानें और आपके वचन के अनुसार कार्य कर सके प्यारे प्रभु, और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। इन सब पर आपने वचन की छाप लगाइए प्यारे प्रभु, इन्हें अपने वचन से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।